हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आपने इस चैप्टर के फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। हम उन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फोर्थ फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिफ्थ फॉर्मूला है 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सिक्स्थ फॉर्मूला है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेवन्थ फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एट्थ फॉर्मूला है 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। नाइन्थ फॉर्मूला है कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेंथ फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। 11th फॉर्मूला है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। 12th फॉर्मूला है कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। 13th फॉर्मूला है सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। 14th फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। 15th फॉर्मूला है कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। 16th फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 17 फॉर्मूला है कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग एलएचएस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एलएचएस में दो टर्म है और दोनों टर्मों में कोस स्क्वायर थीटा सेम है, तो हमने अगले स्टेप में कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, जिससे हमारा बना कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। वी नो दैट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने अगले स्टेप में लिखा कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। हम जानते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने कोस स्क्वायर थीटा सेम रखा और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होके बना कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट हम जानते हैं कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा, तो अगले स्टेप में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बना कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, इसलिए हमारा बना कोट स्क्वायर थीटा। यही हमारा आरएचएस है, तो यह क्वेश्चन प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव्ड। तो यह क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग एलएचएस सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए यहाँ एलएचएस में एक टर्म साइन थीटा है, तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो सेक थीटा को हमने लिखा 1 अपॉन कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा सेम रहा, ब्रैकेट सेक थीटा को लिखा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन कोस थीटा सेम रहा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा भी सेम रहा इंटू इस वाले ब्रैकेट में हमारा एलसीएम आया कोस थीटा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में कोस थीटा है, तो कोस में कोस का डिवाइड 1 टाइम जाता है, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होके बना 1 प्लस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होके बना साइन थीटा। तो अगले वाले स्टेप में
न्यूमरेटर वाली टर्म न्यूमरेटर से तथा डिनोमिनेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होती है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा तथा डिनोमिनेटर में कोस थीटा से मल्टीप्लाई होकर बना कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग सकती है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में यही वाली आईडी लगाई है। तो ये हमारा बना 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का होल स्क्वायर होता है 1, तो हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम अगले स्टेप में इसका यूज करेंगे। तो हमने अगले स्टेप में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। तो हमारी टर्म बन गई है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाता है और हमारा आंसर आ जाता है 1। यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व करते हैं और लिखते हैं टेकिंग LHS कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम कोसेक थीटा तथा सेक थीटा को साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप बना 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा तथा सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा एलसीएम आया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड एलसीएम में देने पर हमारा बचा कोस स्क्वायर थीटा तथा यह 1 से मल्टीप्लाई हुआ, एंड कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइड एलसीएम में देने पर साइन स्क्वायर थीटा बचा तथा यह भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ। नेक्स्ट स्टेप देखिए 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा बना कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका यूज हम अगले स्टेप में करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। देखिए हम जानते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा। तो हमने अगले स्टेप में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा तथा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव। तो यह क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया। तो यह क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसे सॉल्व करते हैं और लिखते हैं टेकिंग LHS अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ LHS में केवल साइन थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा नहीं है। तो हमें यहाँ पर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आपने क्लास 9th में पढ़ा है। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बना अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा का पेयर बन गया, इसलिए हमने 1 माइनस साइन थीटा को अंडर रूट से बाहर लिख दिया तथा डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई। इसलिए हमने 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। वी नो दैट हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा।
नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस साइन थीटा सेम रहा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा को पुट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस साइन थीटा सेम रहा तथा कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कोस थीटा लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के दोनों टर्मों के साथ सेपरेट करके लिख दिया है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से 1 अपॉन कोस थीटा को सेक थीटा तथा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को टेन थीटा लिख दिया है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बना सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड। तो यह क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो चुका है। तो आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को याद कर लीजिए तथा इन क्वेश्चनों की बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए।